सुप्रभातम छात्रों। हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित देवदारू निबंध का अध्ययन कर रहे थे। उसका अगला पैराग्राफ देखिए। देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जठर भी है, घूंसट भी। अर्थात उन्होंने कहा कि देवदारू समान नहीं होते, अर्थात कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता, सब में भिन्नता होती है। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्डू के एक प्रांतर पर उगे हैं, आधे जमीन में, आधे अदर में, आधा हिस्सा ठूंठ, आधा जगर मगर और सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते हैं। एक अल्लड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है। अर्थात सबकी जो विशिष्टता है वह अलग अलग है। जी करता है इसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है, हर का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। सब एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। कमनीय सुंदर, एक इतना सुंदर था कि महादेव ने उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती माता की छाती से दूध ढरक पड़ा था और पार्वती माता का उस पर इतना वात्सल्य उमड़ा कि उसके स्तनों में दूध आ जाता है। कालिदास खुद कह गए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सबई धान 22 पसेरी दिखते हैं। अर्थात सभी एक जैसे, वे लोग सबको एक ही जैसे देखते हैं, अर्थात सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि सामान्य संसार में भी सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कहा भी जाता है कि पांचों उंगलियां समान नहीं होती। इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान नहीं होता और उसी जिस भांति सभी देवदारू एक जैसे नहीं होते। उनके लिए वह घूंसट, वह आधा, वह सूम, वह सनकी, वह झिझोटा, वह झबरेला, वह चपरगंगा, वह गदरौना, वह खिटखिटा, वह झक्की, वह झमरेला, वह धोकला, वह नटखट, वह झुनझुन, वह जाकुरा, वह चौरंगी, सब समान है। अर्थात ये इनकी इतनी क्वालिटी है, लेकिन वे उन सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, जो गलत है। महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि जिसको व्यक्तित्व की पहचान होगी वही तो उसके व्यक्तित्व को पहचान सकेगा। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। महादेव जी को बड़ा क्रोध आया, आना ही था। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया। क्या किया? अपनी रक्षा के लिए उन्होंने एक सिंह को तैनात कर दिया। पर मेरे सामने जो अल्लड़ कवि है, इसका क्या होगा? वह तो कहिए इधर हाथी आते ही नहीं, फिर भी डर तो लगता ही है। अतः आते ही नहीं तो डर किस बात का? हाथी ने सही गधे और खच्चरों को भी शहर भरा पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर भी कम ही आते हैं। गाय बगाए आ भी जाते हैं, पर उन्होंने देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती है। उन्हें देखने और बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं है। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं। इस देश के लोगों की तो यह विशेषता है कि पीढ़ियों से सिर्फ इनका क्या काम है? जातियों का निरीक्षण करना, जातिवाद को फैलाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महादेव के पुत्र जैसे देवदारू और उसे क्षति पहुंचाने वाले हाथी और हाथी से रक्षा करने, बनाए रखने शेर के माध्यम से कुछ कहना चाहा है। वे कहना चाहते हैं कि कुछ समीक्षक सभी कवियों को
एक महत्व देते हैं। समीक्षक होते हैं ना आलोचक, जो आलोचना करने वाले होते हैं, कभी आलोचना करता है उस कभी की आलोचना करते, सॉरी, तो यहाँ लेखक है क्योंकि निबंध है। जबकि सभी एक जैसे नहीं होते, सभी कवि और लेखक अलग अलग होते हैं, उनकी रचना, उनकी अनुभूतियाँ अलग अलग होती है। कुछ समीक्षक तो समीक्षा करने की योग्यता ही नहीं रखते, वे कवि के व्यक्तित्व, उसके कृतित्व की परख कैसे कर सकते हैं। वे कविता में कुछ और ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आए हैं, कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका यह रुचि, मान लो इच्छा है कि वो मात्र जाति ही देखते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति रही है कि वो जातिवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं और सामान्य दृष्टि से देखते हैं, परखते हैं। देखने के लिए जिस बारीकी की, सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है, वह उनमें बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति तो देखने की उन्हें न आदत है न प्रवाह है, अतः वे अपने आदत के अनुसार व्यक्तित्ववान कवि को कोई महत्व नहीं देते और न उनकी कोई वह परवाह ही करते हैं, क्योंकि इतना उनका व्यक्तित्व ही नहीं होता। संत लोग चिल्लाकर थक गए क्या कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, मगर तलवार बंद ही रह गई। कि हमारे संतों ने ठीक ही कहा था और उनका जो सुझाव है वह बिल्कुल सही था कि तलवार ही मोल भाव की चीज़ है, म्यान नहीं। हमें मात्र तलवार का ही ध्यान रखना है, म्यान का नहीं। खराब म्यान में भी अच्छी कोटि की तलवार रखी जा सकती है। यदि हमारी म्यान खराब है तो उस खराब म्यान में भी हम उच्च क्वालिटी की तलवार तो रख ही सकते हैं। इसलिए महत्व रचनाकार का नहीं होता, लेखक का नहीं होता, बल्कि लेखक ने जो कविता लिखी है उसमें जो भाव अभिव्यक्त किए हैं उन भावों का होता है। तो यहाँ हमें रचनाकार को नहीं देखना है, उस रचनाकार ने जिन भावों को अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है उन भावों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि भाव कितने महत्वपूर्ण है और कितने उपयोगी है और किस तरीके से उन्होंने उनको व्यक्त किया है। उसी कविता की पूछ होती है। कवि के व्यक्तित्व को यहाँ कोई नहीं पूछता, उस और यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है। अर्थ मात्र जाति, छंद और व्यक्तित्व का है और जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है क्योंकि उसका संबंध किससे है? यथार्थ से है, इस धरती से जुड़ा हुआ है। वह आसमान में नहीं उड़ता, परंतु छंद आसमान में उड़ने वाली कल्पना से संबंधित होने के कारण समझ में आने वाली, मतलब हमारी समझ में नया नहीं आ पाता है, इसलिए हम उस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और हम कवि के व्यक्तित्व की परख नहीं कर पाते। उन्होंने किन भावों को, विचारों को, किन संवेदनाओं को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है, उन विचारों की हम उपेक्षा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात यह है कि जब मैं कहता हूँ देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सौंदर्य धर्म, सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुण बनी रह जाएगी। अतः मैं इस बात को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाया, तो जिस पर यह गूंगे का गुण यानी कि गूंगा अनुभूत तो करता है लेकिन उसको वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार की मेरी भावना रह जाएगी। इन्होंने कहा कि ये क्या बनकर रह जाएगी? गूंगे का गुण।
वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों को सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना शब्दों के सहारे के हम अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देता है। शब्द क्या करते हैं हमारे? शब्द तो मात्र सामान्य अर्थ को ही अभिव्यक्ति देते हैं, जबकि जो कवि है वह क्या करता है? कवि विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है। इसलिए हमने ये करना चाहिए कि उनका उसको कहने का क्या महत्व है, उन क्या विशिष्टता है, तो उस विशिष्टता को देखने का प्रयास एक समीक्षक को करना चाहिए। वह छंदों के सहारे उपमा योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है। और इतना ही नहीं, वह जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है उस विशिष्ट अर्थ को छंद और उपमान या ध्वनि साम्य के माध्यम से उनका साधारणीकरण करने का प्रयास करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? तो भी हम उसका जो विशिष्ट अर्थ है उस विशिष्ट अर्थ को समझ नहीं पाते। कहा ना, बिल्कुल नहीं। कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है, अर्थात वह बहुत ही प्रतिभाशाली या भाग्यवान व्यक्ति होगा जो कवि ने जिस बात को जिस रूप में कहा है, जिस मंतव्य में कहा है, उस रूप में वह उसको समझ आए। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे ही सहृदय कहा जाता है। लेखक ने कहा कि कवि ने जिस भाव को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है उसी रूप में यदि हम उसको समझ पाते हैं तो उसको उन्होंने सहृदय की संज्ञा दी है। देवदारू की ऊर्ध्व शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज़ नहीं है। मैं अपने विशिष्ट अनुभवों पर साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे जो विशिष्ट अनुभव है उन पर मैं साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो कभी यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि शब्दों, उपमा, छंद, विशिष्ट ध्वनि आदि के द्वारा ही विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण किया जाता है। और साधारणीकरण किसे कहते हैं? मतलब असाधारण को साधारण रूप में उपस्थित कर देना ही साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकृत अर्थ वह होता है जो कवि की तरह पाठक और श्रोता को भी लगे। श्रोता उस अर्थ या अनुभूति से युक्त हो जाए जो कवि के हृदय में नहीं थी, वही होता है साधारणीकरण। और जो कवि या लेखक जितना साधारणीकरण करके साहित्य रचना करता है वह साहित्य रचना उतनी ही प्रभावशाली और श्रेष्ठ साबित होती है। श्रोता या पाठक में विशिष्ट योग्यता क्षमता अपेक्षित होती है और उनकी उस योग्यता को ही उन्होंने क्या कहा? सहृदय है। देवदारू की ऊर्ध्व शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदारू की जो ऊपर उठती हुई शिखा है, उभरती हुई, वह मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास उत्पन्न करती है। श्रोता या पाठक का हृदय कवि का हृदय हो जाए, क्या कहते हैं वो? श्रोता और पाठक का हृदय भी क्या हो जाए? कवि का हृदय हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, लालसा है। तभी श्रोता कवि के विशिष्ट अर्थ को पहचान पाता है। तभी श्रोता क्या कर पाता है? उस कवि का जो विशिष्ट अर्थ है उस विशिष्ट अर्थ को वह पहचान पाता है, अन्यथा वह उसका मंतव्य नहीं समझ पाता। यह विशेषता कम ही श्रोता या पाठकों में हुआ करती है और यह जो विशेषता है वह बहुत ही कम जो श्रोता और पाठक है उनमें होती है। और जिस श्रोता पाठक में वह विशेषता नहीं होती वह उस लेखक या कवि पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां व्यक्त करता है, उन पर व्यंग करता है और उनके साहित्य को अनर्थ की ओर ले जाने का प्रयास करता है।